Welcome, students. Hope you all are fine, happy, and healthy. Now, we are going to study the next topic of the part that is called flower. And in our today's topic, we are going to cover mainly the androecium and gynoecium. As you know, androecium is the male part of the flower. So before going to start, I am giving you 5-second time to collect all pen, pencils and required substances to note down the question. While I will teach, I will give the question and you have to write the answer of that question. Okay? So let's start. Now, what is androecium? एंड्रोसियम है क्या? एंड्रोसियम जो है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है. क्या होता है? मेल पार्ट, है ना, जनरली यदि कहा जाए तो. अब ये मेल पार्ट किस चीज़ से बना हुआ है? एंड्रोसियम तो एक प्लूरल फॉर्म है. इसमें बहुत सारे स्टेमेन होते हैं. ये देखो, ये एक गेहूं के दाने जैसा स्ट्रक्चर और एक पतला सा फिलामेंट. ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग एंथर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग फिलामेंट. और इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के बोलते हैं हम लोग स्टेमेन. यदि एक हुआ तो स्टेमेन, और ऐसा बहुत सारा है फ्लावर में. बहुत सारा है क्या? होता ही है. तो कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं उसको? एंड्रोशियम. क्या कहते हैं? एंड्रोशियम. तो देखो क्या लिखा है यहाँ, एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन. एंड्रोसियम किस चीज़ का बना होता है? बहुत सारे स्टेमेन्स के मिलने से बना होता है. इच स्टेमेन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और स्टेमेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मैंने आपको बताया. कंसिस्ट ऑफ स्टॉक दैट इज कॉल्ड फिलामेंट एंड एन एंथर. तो स्टेमेन में आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है? इस तरह का एक स्ट्रक्चर. एक सीड लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ रहता है और नीचे की तरफ होता है एक डंठल जैसा स्ट्रक्चर. तो ऊपर वाला जो सीड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर. क्या कहते हैं? एंथर. और नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट. ठीक है. तो ये एंथर और फिलामेंट. ये जो एंथर है, ये एंथर देखो, इसमें दो दाने जैसा स्ट्रक्चर है. यदि इसको काट के देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर, यानी कि दो लोब, एक ये लोब एक ये लोब. इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. तो एंथर कैसा दिखता है? बाइलोब्ड, यानी गेहूं के दाने जैसा लोब उसमें दिखाई देता है. और इसके अंदर इसको यदि ऐसे काटे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. रिमेंबर, इसके अंदर आपको 1 2 3 4 ऐसा 4 छोटा छोटा ओपनिंग्स दिखाई देगा, जिस ओपनिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोलेन सैक कहते हैं. क्या कहते हैं? पोलेन सैक. और इस पोलेन सैक में क्या होता है? बहुत सारा पोलेन ग्रेन्स होता है. और ये पोलेन ग्रेन्स क्या करते हैं? ये पोलेन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं, है ना. तो चलो फिर से रिपीट करें. ये एंथर को हमने ऐसे काटा तो ये बाइलोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. और इस बाइलोब स्ट्रक्चर के अंदर में क्या है? पोलेन सैक है. ये जो मैं बना रहा हूँ गोल गोल, पोलेन सैक है, यानी पोलेन की बॉडी. और इस पोलेन सैक के अंदर में क्या है? लॉट्स ऑफ पोलेन ग्रेन्स. और पोलेन ग्रेन्स के अंदर क्या है? पोलेन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट रखता है. इसके अंदर मेल गैमेट्स है. समझ में आया? चलो पढ़ते हैं. तो स्टॉक को क्या कहते हैं? फिलामेंट. और एंथर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है. इच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. कैसा है? दो लोब है, दो लोब स्ट्रक्चर दिखाई देता है. बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. एंड ईच लोब हैज़ 2 चेंबर. और हर लोब में कितने चेंबर्स होते हैं? 2 चेंबर. जिस चेंबर को हम क्या कहते हैं? पोलेन सैक कहते हैं. एंड द पोलेन सैक कंटेन लॉट्स ऑफ पोलेन ग्रेन. और उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे पोलेन
ग्रेन्स होते हैं एंड दिस पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट्स, और इसमें मेल गैमेट होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें आपको स्टेमन दिखेंगे, लेकिन वो जो स्टेमन होते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, नॉन फंक्शनिंग होते हैं, यानी वो फंक्शन नहीं करते, यानी कि वो स्टेराइल होते हैं, यानी कि वो मेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते। ऐसे स्टेमन को हम लोग बोलते हैं स्टेमिनॉइड, स्टेमिनोड, क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड, है ना। अब देखो स्टेमन फ्लावर के मेनली किस पोर्शन से जुड़ा होता है। यदि मैं फ्लावर को काट के आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, है ना। हाँ, तो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं, थैलेमस। और ये जो फिलामेंट है वो थैलेमस से ही जनरली अटैच्ड होता है। बट समटाइम ये जो एंथर होता है, एंथर का जो ये फिलामेंट होता है, समटाइम ये थैलेमस के अलावा फ्लावर के किसी और पार्ट से भी जुड़ सकता है। जैसे कई बार ये फ्लावर के पेटल से चिपका होता है तो उसको बोलते हैं एपीपेटलस, और कई बार फ्लावर के पेरियांथ से चिपका होता है, पेरियांथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपीफाइलस। क्या कहते हैं, एपीफाइलस। चलो इसको पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले इस पेरियांथ वाले पार्ट को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसकी पंखुड़ियाँ यानी कि जिसके पेटल्स का कलर और सेपल यानी नीचे वाला पार्ट का सेपल का कलर सेम हो जाता है, और उस फ्लावर में पेटल कौन है और सेपल कौन है उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इन दैट कंडीशन पेटल और सेपल दोनों को मिला करके बोलते हैं पेरियांथ। ऐसे फ्लावर को पेरियांथ कहा जाता है। पेटल और सेपल दोनों को मिला के बोलते हैं टेपल। क्या बोलते हैं, टेपल। और इसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेरियांथ। समझ में आया। तो जब पेरियांथ से जुड़ा होता है स्टेमेन तो उसको बोलते हैं हम लोग एपीफाइलस, और जब सिर्फ पेटल से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एपीपेटलस। ठीक है ना। तो चलो सॉरी, स्टेमन ऑफ द फ्लावर में बी यूनाइटेड। जो स्टेमन है सारे के सारे स्टेमन एक साथ चिपके हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, है ना, विथ अदर मेंबर सच एज पेटल और अमॉन्ग देमसेल्फ। व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल, जब स्टेमन पेटल से जुड़ा होता है, इट इज कॉल्ड एपीपेटलस। सो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन एपीपेटलस। इस वाले टॉपिक से एंड्रोसियम क्या है, डिफाइन एंड्रोसियम, व्हाट इज कॉल्ड स्टेमेनॉइड, है ना। चलो सब क्वेश्चन में इकट्ठे लिखवा देता हूँ। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, ब्रिंजल में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के लिए ये ब्रिंजल जैसे एग्जाम्पल्स, क्योंकि इससे कई बार ऐसे आंसर्स पूछे जाते हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड। और एपीफाइलस व्हेन द स्टेमन अटैच टू द पेरियांथ ऑफ द फ्लावर एज लाइक इन लिली, किस में देखने को मिलता है, लिली। सो दीज टू एग्जाम्पल्स, definition and example is also very important. Now I am going to give some important question on this first paragraph. First, define androsium. Name the different structure of stamen and state its function. ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन स्टेमिनोड, एपीपेटलस एंड एपीफाइलस। नोट करेंगे ये क्वेश्चन भी, ओके। ये इस केस में आपको एग्जाम्पल भी याद करना है ना, सो यू मस्ट राइट विद एग्जाम्पल, ओके। ठीक है। अब आते हैं कि पोलिएंड्रस किसको बोलते हैं। देखो, द स्टेमन इन द फ्लावर मे आइदर रिमेन फ्री और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री।
सो द स्टेमन वी बी, सो मैंने क्या कहा, ये जो स्टेमन है ये आपस में फ्री भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने फ्री बना रहा हूँ। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टेमन एक साथ ही चिपके रहते हैं। कभी कभी सारे के सारे स्टेमन एक साथ चिपके रहते हैं, कभी कभी दो ग्रुप में चिपके रहते हैं। तो इसके हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया गया है। यदि फ्री हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलियंड्रस। क्या बोलेंगे, फ्री है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए ये सारे डेफिनेशंस आपको लिखने हैं। पोलियंड्रस व्हेन द स्टेमन्स आर रिमेन फ्री फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। सारे स्टेमन जब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, एट दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड पोलियंड्रस, ठीक है। बट व्हेन ऑल द स्टेमन रिमेन अटैच इन विद अ सिंगल फिलामेंट, एक ही फिलामेंट से सारे के सारे स्टेमन जुड़े हुए, तब क्या बोलेंगे उसको, मोनोडेल्फस। जैसा कि आप लोग चाइना रोज में देखते हो, ये को चाइना रोज में ऐसे ऐसा होता है ना, ये एक ही फिलामेंट होता है और इससे सब के सब जो है ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं ना ऊपर वाले पार्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेल्फस, एक ही डेल्फस है, ठीक है ना। सो द स्टेमन में बी यूनाइटेड विथ वन बंच और वन बंडल, एक ही बंडल में यूनाइटेड हो सकता है, जैसे कि चाइना रोज। सो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिला पोलीडेल्फस, पोलियंड्रस। दूसरा क्या मिला, मोनोडेल्फस। और यदि दो ग्रुप में हुआ, एक में मान लो 9 है, ये किस में मिलता है पता है, दाल वाले में मिलता है। एक ग्रुप में 9 चिपका हुआ है और एक में एक बिल्कुल फ्री है। मान लो ये 9 वाला ग्रुप है, ये एक सिंगल वाला ग्रुप है, तो ये दो ग्रुप में मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डायडेल्फस। क्या बोलते हैं, डायडेल्फस। किस में मिलता है, पी प्लांट में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब दो ग्रुप में मिलता है, नीट के लिए बहुत एग्जाम्पल है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। सो इफ 2 bundles are present then it is called diadelphous as in P and more than 2 bundles। अब ऐसे ये तो 2 बंडल था, अब यहाँ पे कुछ बंडल बना रखा है, एक बंडल हो गया, फिर मान लो यहाँ पे कुछ बंडल बना रखा है, 2 बंडल, ये तीसरा बंडल है ना, ये चौथा बंडल। सो बहुत सारे बंडल्स एक साथ चिपके हुए हैं, जैसे कि साइट्रस फ्रूट वगैरह में होता है, बोल सकते हैं नींबू है ना, और संतरा, इन ऐसे प्लांट्स में मिलता है पोलीडेल्फस। तो यहाँ पे क्या क्या डेफिनेशन निकल के आया, डिफाइन पोलियंड्रस, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पोलियंड्रस, पोलीडेल्फस। अब यहाँ पे पोलियंड्रस और पोलीडेल्फस में क्या अंतर है। पोलियंड्रस में क्या होता है कि सिंगल ही सारे के सारे जो एंड्रोसियम होते हैं वो सिंगल होते हैं और फ्री होते हैं, लेकिन पोलीडेल्फस में क्या होते हैं, ये बंच बना करके रहते हैं। जैसे मान लो इसमें एक बंच में 3 हैं, इसमें भी मान लो 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, और ये बंच बना करके यूनाइटेड है नीचे से, तो इसको बोलते हैं पोलीडेल्फस। समझ में आया। दे में भी वेरिएशन इन द लेंथ और फिलामेंट। कई बार क्या होता है, एक ही फ्लावर के 2 एंड्रोसियम दो स्टेमन का हाइट अलग है और बाकी 2 का भी हाइट अलग है, तो इस तरह का भी देखने को मिलता है। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर में कुछ एंड्रोसियम एक लेवल पे हैं और कुछ उसके अपर लेवल पे हैं। इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नाम नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर सच एज सेल्विया और मस्टर्ड। तो होप आप लोगों को ये सारे के सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। फिर से रिपीट कर दूं, एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट है और ये प्लूरल फॉर्म है, ये बहुत सारे स्टेमन से बना होता है। स्टेमन के जो होता है वो किस चीज़ से कंपोज होता है, स्टेमन 2 पार्ट से कंपोज्ड है, एंथर और फिलामेंट। एंथर में क्या है, एंथर में पोलन सैक्स है, 4 पोलन सैक है और चारों पोलन सैक के अंदर में पोलन ग्रेन्स हैं, और पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। फिलामेंट क्या होता है, एंथर को अटैच करके रखता है। सुन लो, फंक्शन नहीं दिया हुआ बुक में, एंथर को अटैच करके रखता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो ये 2 फंक्शंस हो गए इसके। कुछ फ्लावर के अंदर में एंथर स्टेराइल होता है, यानी कि वो मेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेमिनोड है ना।
फ्लावर जो होता है, फ्लावर का जो स्टेमन होता है वो मेनली थैलेमस से अटैच होता है, कई बार पेटल से भी अटैच हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिपेटलस। कई बार पेरियंस से अटैच हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिफाइलस, है ना। अब स्टेमन जो है वो फ्री हो सकता है तो बोलेंगे पोलिएंड्रस। एग्जाम्पल देखते रहिएगा, खोजते रहिएगा, है ना। सारे के सारे स्टेमन एक बंडल में यदि है तो मोनोडल्फस, दो बंडल में यदि है तो डायडल्फस, और दो से ज़्यादा बंडल में यदि है तो पॉलीएडल्फस, ठीक है। और कई बार क्या होता है, स्टेमन का जो हाइट होता है वो वैरी करता है, लेंथ जो होता है वो वैरी करता है, तो ऐसे किस में देखने को मिलता है, सैल्विया और मस्टर्ड में देखने को मिलता है। इसका अपना अलग अलग फंक्शन है, ये जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। चलो अब हम लोग जान रहे हैं गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम क्या है, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोसियम भी एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ये किस चीज़ से बना होता है, बहुत सारे कार्पल से मिलके बना होता है, यानी सिंगुलर फॉर्म इसका क्या है, कार्पल। देखो ये मैं कार्पल बना रहा हूँ, ये एक कार्पल है। इस कार्पल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, किसकी माँ, स्टिग्मा। ये बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टाइल, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। तो ये तीन चीज मिल करके एक कार्पेल बनता है, और ऐसा बहुत सारा कार्पेल मिल करके गाइनोसियम बनाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो इसके सारे पार्ट्स के बारे में जिक्र करते हैं। द कार्पल कंसिस्ट थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट, ओवरी नीचे की तरफ होता है, बड़ा पार्ट होता है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल, और ये एग सेल एम्ब्रायो बनाता है, ठीक है। और ओव्यूल जो है, जो ओवरी के अंदर मौजूद है, ये सीड बन जाता है, और ओवरी जो है ये फ्रूट बन जाता है। क्या क्या समझ में आया, चलो बताते हैं सारे के सारे। सो ओवरी इज द इनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, द स्टाइल, मतलब स्टाइल ओवरी से अटैच होता है। द स्टाइल कनेक्ट टू द ओवरी बाय स्टिग्मा, और ऊपर में कौन किसको अटैच करता है, स्टाइल स्टिग्मा को अटैच करता है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, ये स्टिग्मा स्टाइल के टिप पे मौजूद होता है। एंड रिसिप्टिव सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन, और ये किसको रिसीव करता है, पोलन ग्रेन को रिसीव करता है एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन। सब जानते हो अब ना, आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो। अब यहाँ आ रहा है कि ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल अटैच टू द फ्लैटेंड कसन लाइक प्लासेंटा। मतलब ये जो ओव्यूल होता है नीचे वाला पोर्शन, ये मान लो कि ये मैं एक ओवरी बनाया, और इस ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल हैं, और ये ओव्यूल मान लो बीच में एक कोई स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इससे अटैच है, और इसी से इसको नरिशमेंट मिल रहा है। तो इस पोर्शन को जिससे ओव्यूल अटैच होता है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। समझ में आया। सो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, सब मैं डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल, एक ओवरी के अंदर में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकता है। रिमेन अटैच टू ए फ्लैटेन कसन लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेन फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जिसके साथ ये ओव्यूल जुड़े होते हैं, है ना। दिस फ्लैटेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लासेंटा। इसको क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। इसका काम क्या है, ये नरिशमेंट सप्लाई करता है ओव्यूल को। क्या सप्लाई करता है, नरिशमेंट। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है कि व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, एक ओवरी में यदि एक फ्लावर में मान लो एक से ज़्यादा कार्पेल यदि मौजूद होता है तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है ना। जैसे मान लो कि बहुत सारे कार्पल मौजूद हैं, बहुत सारे कार्पल मौजूद हैं, मान लो ये कार्पल है, ये एक अलग कार्पल है, ये अलग कार्पल है ना। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, मैं ओवरी तो नहीं बना पा रहा है ऐसे, और सबके सब फ्री हैं,
तब इसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। देखो लिखा हुआ है व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, कार्पल एक से ज़्यादा है, एंड दे मे बी फ्री, यदि वो फ्री होते हैं, देन दे आर कॉल्ड एपोकार्पस। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपोकार्पस किस में दिखने को मिलता है? लोटस एंड रोज, जो आपके सबसे चाहिदा फूलों में से एक है ना, लोटस एंड रोज। सो दे आर एपोकार्पस, मीन्स देयर कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। यदि सारे के सारे कार्पल एक साथ जुड़ जाए, ये देखो एक कार्पल, ये दूसरा कार्पल, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना, स्टिग्मा फ्री है बट कार्पल सारे जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंकार्पस। क्या बोलेंगे? सिंकार्पस। सो यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपोकार्पस एंड सिंकार्पस, एपोकार्पस एंड सिंकार्पस, ठीक है। अब सिंकार्पस किस में देखने को मिलता है भाई? मस्टर्ड में देखने को मिलता है, टोमेटो में देखने को मिलता है ना। द ओव्यूल इज डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड। और ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट। ये आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े हो। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल कार्पल। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। कार्पल का आपको स्ट्रक्चर बताना है, और इसके अलावा इसके ऊपर में जो था, जो मैंने नहीं बताया, इस सब का डेफिनेशन बताना है विद एग्जांपल। डेफिनेशन, डिफाइन मोनोडाल्फस, डायाडेल्फस एंड पॉलीएडेल्फस एंड पॉलीएंड्रस विथ एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे, आप लोगों ने ये भी देख लिया, डिफाइन प्लासेंटा आप लोगों को लिखना। डिफाइन प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिफाइन प्लासेंटा स्टेट इट्स फंक्शन, फ्लावर का पार्ट है, फंक्शन भी उसका इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। तो मैंने क्या कहा कि ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से अटैच होता है ना, और वो ओवरी के अंदर मौजूद होता है। मान लो ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, और ये प्लासेंटा है। तो अलग अलग फ्लावर में प्लासेंटा अलग अलग तरीके से अरेंज होता है। चलो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तरबूज में, मान लो तरबूज आप काटे हो, तो प्लासेंटा कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना। थोड़े से इस एरिया में आपको तरबूज का सीड दिखेगा, थोड़े से इस एरिया में दिखेगा, ऐसे अरेंज होता है। तो जिस तरह से अरेंज है सीड, उसी तरह से प्लासेंटा जो है उसके साथ अटैचमेंट ले रखा है ना। उसी तरह से खीरा वाला केस में देखो क्या है। खीरा वाले केस में, ओ यहाँ फोटो दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये खीरा वाला केस में, ये देखो प्लासेंटा वाला। प्लासेंटा किस तरह से? तो ओव्यूल जो है, ये देखो, ये जो गोल गोल देख रहे हो ये ओव्यूल है, और ये जो सेंटर देख रहे हो ये प्लासेंटा है। ओव्यूल के अटैचमेंट दे रखा है। तो ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है प्लासेंटा के साथ, उस प्लासेंटा के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन कहते हैं। तो हेयर यू आर गेटिंग वन मोर क्वेश्चन, डिफाइन प्लासेंटेशन। सो लेट स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। ओवरी में जो ओव्यूल सजा हुआ है, जिस तरह से सजा हुआ है ना, इज नोन एज प्लासेंटेशन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्लासेंटेशन कहते हैं। द प्लासेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स। अब प्लासेंटेशन अलग अलग तरीके का होता है। चलो मैं आप लोगों को पहले फिगर स्टडी कराता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक मार्जिन में बहुत सारे सीड सजे हुए दिखाई देते हैं। देखिए हो ना, किसमें किसमें मिलता है ऐसा? मटर में मिलता है, बीन में मिल जाता है। इस तरह के अरेंजमेंट को, प्लासेंटेशन को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। एक मार्जिन में, ऐसा दो मार्जिन भी बन सकता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लासेंटेशन। अब यहां देखो, सॉरी,
यहां देखो, एक एक्सिस में ये एक्सिस है, एक एक्सिस में जो है वो ओव्यूल अटैच है, और ये ओवरी जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड दिखा रहा है ना। ओवरी 3 भागों में है और बीच में एक सेंट्रल एक्सिस से सारे के सारे सीड जुड़े हुए हैं। इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटेशन को बोला जाता है एक्साइल। क्या बोलते हैं? एक्साइल। इसके बाद यदि पेरीफेरी से जुड़ा हो, मतलब बाहर वाले मेम्ब्रेन के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन से यदि ओव्यूल जुड़ा हो, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेराइटल। क्या बोलते हैं? पेराइटल। देखो यहां लिखा हुआ है। ये देखो, तो पहला क्या है? पहला है, ये देखो, पहला क्या है? मार्जिनल। ये देखो मार्जिनल लिखा हुआ है, ये मार्जिनल। दूसरा क्या है? एक्साइल। ये देखो ये एक्साइल एक्सिस पे है ना। तीसरा क्या है? पेराइटल। ये देखो पेरिफेरल्स अटैचमेंट है। चौथा क्या है? फ्री सेंट्रल। ये देखो फ्री सेंट्रल है। और जो लास्ट वाला है इसको हम लोग बेसल कहते हैं, है ना। तो आप लोगों को सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे विथ डायग्राम। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो, सो प्लासेंटेशन का आप लोग को डेफिनेशन मिल गया। द प्लासेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स, मेनली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहला मार्जिनल में। सो द मार्जिनल प्लासेंटेशन, द प्लासेंटा फॉर्म्स अ रीज। क्या बनाता है? जैसे मान लो ये मटर का है तो बीच में एक रीज बनाता है, और इसी रीज से जो है ओव्यूल जुड़ा रहता है, ऐसे ऐसे, है ना। रीज बनाता है अलॉन्ग द वेंट्रल सूचर। वेंट्रल सूचर मतलब होता है पीछे वाला जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है मटर का, जो आउटर कवरिंग का जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसके साथ जुड़ा रहता है। सूचर का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द रीज। और ओव्यूल इसी रीज पर डेवलप होता है। तो रीज कितने होते हैं? 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 2 रो में रीज सजे होते हैं। 2 रो में रीज सजे होते हैं, जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है पी का। समझ में आया? मटर के जो वेंट्रल सूचर होता है, ये वेंट्रल सूचर है, इसमें रीज 2 लेयर में बने हुए हैं। आप मटर को खोलोगे 2 लेयर में आपको दिखाई देगा, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, इस तरह से अटैचमेंट होता है ना। क्लियर दिखाई देता है? जब हम उसको फाड़ते हैं ना तो कई बार 2 रीजेस क्लियरली दिखाई देते हैं, कई बार नहीं भी दिखाई देते। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, मतलब जब प्लेसेंटा, जैसे कि इन केस ऑफ ऐसा कह सकते हैं खीरा में क्या होता है? 3 लोक्यूल होता है ना। ये देखो, एक लोक्यूल, एक लोक्यूल, एक लोक्यूल, 3 लोक्यूल, और एक्सिस के साथ सीड जुड़े होते हैं अंदर की तरफ से, ऐसे सीड जुड़े होते हैं 3 लेयर में या 2 लेयर में, है ना। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल, मतलब एक्सिस पे होता है, एंड द ओव्यूल आर अटैच टू द मल्टीलोक्यूलर। मल्टीलोक्यूलर मतलब 3 लोक्यूल, 1 लोक्यूल, 2 लोक्यूल, 3 लोक्यूल, ओवरी के साथ जुड़ा होता है। यानी ओवरी जो है ये 3 पीसेज में डिवाइडेड है ना। और बीच में जो है एक्सिस है, और उस एक्सिस से ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइल। क्या बोलते हैं? किस में दिखता होता है? चाइना रोज में, टोमेटो में और लेमन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है इन पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल मतलब होता है पेरिफेरल्स रीजन से, मतलब ये देखो, ये हो गया मान लो ओवरी, और इसका इंटरनल मेम्ब्रेन, और इंटरनल मेम्ब्रेन से मान लो ओव्यूल ऐसे जुड़ा हुआ है, तब क्या बोलेंगे? तब पेराइटल। इन पेराइटल प्लासेंटेशन द ओव्यूल डेवलप एट द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन पेरिफेरल पार्ट। समझ में आ गया? ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट
बिकम टू चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। कभी कभी ऐसे तो ओवरी सिंगल होता है, कभी कभी लेकिन बीच में 2 चैम्बर बन जाते हैं, कभी कभी फॉल्स सेप्टम बोला जाता है। किस में मिलता है इस तरह का स्ट्रक्चर? मस्टर्ड में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जानते हो, नाम दे करके एग्जाम्पल्स पूछा जाता है या एग्जाम्पल दे करके नाम पूछा जाता है, दोनों ही कंडीशन, वाइस वर्सा। तो भाई आप लोग इसको नोट करके बनाओगे अच्छे से, डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ नोट करोगे और अच्छे से लर्न करोगे, याद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ओवरी इज वन, ये तो बता दिया। व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, मतलब ये मान लो ओवरी है, ये मान लो ओव्यूल है, और ओव्यूल के सेंट्रल एक्सिस से सारे के सारे ओव्यूल यदि जुड़े हुए हैं, है ना, और कोई सेप्टम नहीं है, किसी तरह का कोई काट छाट नहीं है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्री सेंट्रल। क्या बोलते हैं? फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है प्रिमरोज और डायंथस। ये इसका 2 अच्छा एग्जाम्पल है ना, किसका? फ्री सेंट्रल का। और मान लो एक ही ओव्यूल है और द बेसल प्लासेंटेशन, द प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी की यदि बेस में डेवलप हो रहा है, जैसे कि देख रहे हो आप सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, इसके जस्ट लास्ट वाला फिगर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला देखो, ओव्यूल जो है एकदम बेस से जुड़ा हुआ है, ये ओव्यूल है, बेस से जुड़ा हुआ। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेसल प्लासेंटेशन। ये प्लासेंटेशन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा आप लोग, इसलिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। चलिए, बहुत कुछ बता दिया आज के लिए, इतना। अगले दिन हम लोग फ्रूट वाला पार्ट पढ़ेंगे। हैं, फ्रूट पढ़ाना है, फिर सीड पढ़ाना है। अब सीड में भी दोनों तरह का सीड है ना, मोनोकॉट, डाइकॉट, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। फिर आपको फ्लोरल फार्मूला वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ईजी है, समझने में भी आ जाएगा। बाय बाय, चलो।